देखो भाई, अगर तुम्हारा वेट गेन नहीं हो रहा है या फिर तुम वेट गेन करना चाहते हो और तुम्हारा प्रोटीन भी कंप्लीट नहीं हो रहा है, तुम्हें प्रोटीन कंप्लीट करने में प्रॉब्लम आ रही है, तो ये वीडियो तुम्हारे लिए है। आज की इस वीडियो में तुम्हें एक ऐसी ट्रिक बताने वाला हूँ जिससे तुम अपने प्रोटीन इनटेक को भी कंप्लीट कर लोगे और तुम्हारा वेट गेन भी होने लग जाएगा अगर तुम इस चीज़ में कंसिस्टेंट रहते हो। अब देखो, सबसे पहले मैं तुम्हें मेरी बात बताता हूँ। मेरा भी वेट गेन नहीं हो रहा था, लेकिन जब से मैंने 2 हफ्ते पहले ये चीज़ को करना स्टार्ट करा, मेरे जेनुअनली इंप्रूवमेंट दिख रही है, मेरा थोड़ा थोड़ा वेट बढ़ रहा है। मैं तुम्हें भी ये ट्रिक बताना चाहता हूँ, क्योंकि सही बताऊँ, पहले मुझे भी काफ़ी प्रॉब्लम होती थी। मेरा प्रोटीन इंटेक भी कंप्लीट नहीं होता था और मेरा वेट गेन भी नहीं हो रहा था। मैं पिछले 2 या 3 महीने से ये चीज़ ट्राई कर रहा था, बट जब से मुझे ये ट्रिक के बारे में पता चला है तो इससे जेनुअनली फ़ायदे होते हैं। पहले भी मुझे इस चीज़ के बारे में पता था, पर मैंने इसे इग्नोर कर दिया। मैंने इसे ट्राई नहीं करा था, लेकिन जब से ट्राई करना स्टार्ट करा, जेनुअनली रिजल्ट मिलते हैं। और मैं तुम्हें भी ये चीज़ ज़रूर सजेस्ट करूँगा, एक बार इसे 1 महीने के लिए ज़रूर ट्राई करना अगर तुम्हें वेट गेन करना है और अपने प्रोटीन को कंप्लीट करना है तो। अब देखो, सबसे पहले बात करते हैं कि तुम्हें वेट गेन करना कैसे। अब देखो, तुम्हें ये सब तो चीज़ें पता होगी कि कैलोरी कैलकुलेट करो और उसमें सरप्लस करो। अगर देखो नहीं पता है तो मैं तुम्हें बता देता हूँ, गूगल पर जाओ, कैलोरी कैलकुलेटर सर्च करो, उसमें अपना बॉडी वेट और अपनी हाइट और अपनी इंटेंसिटी वर्कआउट की डाल दो। जो तुम्हारी कैलोरी आएगी उसमें 200 से 300 तुम्हें प्लस करके खानी है डेली, जिससे तुम्हारा वेट गेन होगा। अगर तुम्हें नहीं पता था तो तुम ये चीज़ कर लेना, एक बार अपनी मेंटेनेंस कैलोरी को निकाल लेना। अब मान लो तुम्हारी मेंटेनेंस कैलोरी आ गई 3000, तो उसे कंप्लीट कैसे करना है, ये मेन बात होनी चाहिए। अब मैं जो पहले गलती करता था वो तुम्हें मैं बताता हूँ। मैं मान लो मेरे 3000 कैलोरी आई, तो मैं गलती ये करता था कि मैं सिर्फ 2 ही मील लेता था दिन की, 2 या 3 मील ही लेता था, जिससे 3000 कैलोरी भी कंप्लीट होना हार्ड था और मेरा प्रोटीन इंटेक भी कंप्लीट नहीं होता था। तो तुम्हें इसी चीज़ को सुधारना है। तुम्हें दिन में 3 या 2 मील नहीं लेनी है, तुम्हें दिन की 5 से 6 मील लेनी है, विथ कि तुम जितनी भी मील ले रहे हो हर बार उसमें थोड़ा थोड़ा प्रोटीन होना जरूरी है। जिससे क्या होगा कि तुम जब 6 मील लोगे या फिर 5 मील लोगे तो तुम्हारा प्रोटीन भी कंप्लीट हो जाएगा। हाँ, तो तुम्हें बस यही सिंपल चीज़ को चेंज करना है। मैं पहले गलती क्या करता था कि मैं सोचता कि 2 या 3 मील में मैं सारी चीज़ें कर लूँगा, प्रोटीन भी खा लूँगा और ये अपनी कैलोरी भी कंप्लीट कर लूँगा। पर इससे तुम्हारी प्रॉब्लम होगी, डाइजेशन में भी हो सकती है अगर तुम एक बार में इतना ज़्यादा खाओगे तो। हाँ, इससे तुम्हारा डाइजेशन में प्रॉब्लम हो सकती है। दूसरा, प्रोटीन हिट करना बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाता है। हाँ, क्योंकि मान लो कि तुम्हें 100 ग्राम प्रोटीन कंप्लीट करना है, सिर्फ तुम 3 ही मील ले रहे हो, तो तुम्हें हर बार 50 या फिर 40 ग्राम प्रोटीन खाना पड़ेगा और फिर वो डाइजेस्ट होना और ज़्यादा हार्ड हो जाता है। तो देखो भाई, अगर तुम्हें वेट गेन करना है तो तुम्हें 2 सिंपल चीज़ करनी है। सबसे पहले तो तुम्हें दिन में 6 से 5 मील को रखना है और उन सभी मील की कैलोरी को ट्रैक करना है, उनके अंदर मैक्रोन्यूट्रिएंट्स को ट्रैक करना है। हाँ, और तुम ट्रैक कैसे कर सकते हो, मैं तुम्हें एक ऐप बताता हूँ, माई फिटनेस पाल, उससे ट्रैक करना, उससे बहुत अच्छा ट्रैक हो जाता है। हाँ, अगर तुम ये 2 चीज़ें अच्छे से करोगे तो तुम्हारा वेट गेन हो जाएगा। अब बात करते हैं कि प्रोटीन को कैसे कंप्लीट करना है। अब देखो, अगर तुम दिन की 5 से 6 मील ले रहे हो तो उसमें हर मील में थोड़ा थोड़ा प्रोटीन रखो। अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि तुम सस्ते में अपने प्रोटीन को कैसे कंप्लीट कर सकते हो। अब देखो भाई, अगर तुम वेजिटेरियन हो तो तुम्हारे लिए सोर्स काफ़ी लिमिटेड रह जाते हैं प्रोटीन के, लेकिन मैं तुम्हें सजेस्ट करूँगा, अगर तुम्हें सोया डाइजेस्ट होता है, हाँ, अगर तुम्हें सोया बीन या फिर सोया बड़ी, सोया चंक्स अगर डाइजेस्ट होते हैं तो तुम उसे खा सकते हो। दिन में 50 से 60 ग्राम खा सकते हो, जिससे तुम आराम से 15 ग्राम तुम्हें प्रोटीन मिल जाएगा। अब देखो, सोया चंक्स के साथ क्या प्रॉब्लम होती है कि लोग काफ़ी कहते हैं कि सोया चंक्स अगर तुम खाओगे तो तुम्हारी बॉडी में एस्ट्रोजन हार्मोन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। लेकिन मैं तुम्हें गारंटेड कहता हूँ, अगर तुम दिन में 50-60 ग्राम खाओगे तो उससे कुछ नहीं होगा। हाँ, अगर 100 ग्राम खाओगे तो कुछ नहीं होगा, 100 ग्राम से ऊपर मत खाना, डाइजेशन की प्रॉब्लम हो गई तो तुम्हें। पर देखो, मैं मेरा बताऊँ, मुझे डाइजेशन की प्रॉब्लम हो जाती है, मुझसे सोया पचते ही नहीं है, मुझसे डाइजेस्ट नहीं होते हैं, इसलिए मैं सोया नहीं खाता हूँ। लेकिन अगर तुम्हें डाइजेस्ट होते हैं तो दिन में 50 से 60 ग्राम तुम खा सकते हो, इससे तुम्हें प्रोटीन मिल जाएगा। सेकंड एंड माय पर्सनल फेवरेट, पनीर। अब देखो, तुम दिन का 100 ग्राम पनीर खाना स्टार्ट कर दो, आराम से 18 से 20 ग्राम प्रोटीन मिल जाएगा। और मुझे लगता है कि पनीर को डाइजेस्ट करने में लगता नहीं किसी को ज़्यादा डाइजेशन की प्रॉब्लम होगी, आराम से डाइजेस्ट हो जाता है पनीर। तो देखो, पनीर खा सकते हो तुम, आराम से डाइजेस्ट हो जाएगा, प्रोटीन भी अच्छा खासा है और स्वाद भी अच्छा होता है अगर तुम थोड़ा मसाला वसाला डाल दो। तो ये एकदम परफेक्ट है वेजिटेरियन के लिए। देखो भाई, अगले सोर्स की अगर बात करें तो अगर तुम्हारे घर पर गाय है या फिर तुम्हारे घर पर दूध और दही रहता है तो उसे खाना है और पीना स्टार्ट कर दो, क्योंकि दूध और दही में भी हाई बायोएबिलिटी वाला प्रोटीन होता है जो तुम्हें अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाएगा।
दूध में लगभग आधे किलो दूध में तुम्हें 15 ग्राम प्रोटीन मिल जाएगा, और यही कुछ दही में भी तुम्हें 20 ग्राम प्रोटीन मिल जाएगा। तो तुम इससे भी आराम से प्रोटीन इंटेक कंप्लीट कर सकते हो। और देखो जुगाड़ करने पड़ेंगे, सिंपल बात है, बिना जुगाड़ के अभी कुछ भी नहीं हो सकता। अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं है या फिर तुम छोटे हो, घर वाले मानते नहीं है, सिंपल चीज़ बताता हूँ, मैं भी जुगाड़ करता हूँ, तुम्हें भी जुगाड़ करना पड़ेगा। रोने से तो कोई फ़ायदा नहीं है, कुछ ना से कुछ सही है। कुछ अगर नहीं हो या फिर कुछ थोड़ा बहुत ही कर लो तो वो तुम्हारे लिए ज़्यादा सही रहेगा। और लास्ट फूड है एग। अगर तुम एग खा सकते हो तो खाओ, इसमें बहुत अच्छा प्रोटीन होता है, तुम इसे भी खा सकते हो और सस्ते में भी अवेलेबल होता है। हाँ, तो ऐसे तुम अपने प्रोटीन को कंप्लीट कर सकते हो। देखो मैं तुम्हें सोर्स बता चुका हूँ, मैंने तुम्हें उसके अंदर कितना प्रोटीन होता है ये भी बता चुका हूँ। अब देखो जो मैंने सोर्स बताई हैं वो मैंने खुद ने ट्राई करता हूँ, इसलिए मैंने तुम्हें बताया है। फालतू में मैं कोई दूसरा सोर्स नहीं बताऊँगा। अब उससे पहले मैं तुम्हें एक चीज़ बता दूँ, जो भी दाल या फिर रोटी का जो भी प्रोटीन होता है 1-2 ग्राम, एक रोटी में से 3 ग्राम प्रोटीन होता है, तुम उससे गिनना मत, क्योंकि वो हाई बायो एबिलिटी वाला नहीं होता है और वो तुम्हारी बॉडी को अच्छे से ऑब्जर्व नहीं करती है। इसलिए वही गिनो जिसका हाई बायो एबिलिटी वैल्यू है। और अगर देखो तुम वे प्रोटीन मंगवा सकते हो, तुम थोड़े से पैसे जमा करके वे प्रोटीन मंगवा सकते हो तो मंगवा लो। ज़रूरी नहीं है कि एक स्कूप ही लेना है हर रोज़, तुम आधा स्कूप भी ले सकते हो, उससे भी तुम्हें 10 ग्राम प्रोटीन मिल ही जाएगा। तो ऐसे तुम अपने प्रोटीन को भी 100 ग्राम्स तक कंप्लीट कर सकते हो, अपने कैलोरी टारगेट को भी कंप्लीट कर सकते हो, वेट भी गेन हो जाएगा, मसल भी बढ़ जाएगा और बॉडी भी बन जाएगी। यही मेरे ट्रिक थे। जुगाड़ करोगे, अभी तुम्हारे पास अगर पैसे नहीं है तो जुगाड़ करो और पैसे कमाने पर भी ध्यान दो। हाँ, कुछ ऐसा करो जिससे तुम पैसे कमा सकते हो, फिर अपनी डाइट को अच्छे से ले सकते हो। अब देखो कुछ तो करना ही पड़ेगा, ऐसे फालतू में बैठे रहने से तो कुछ होगा नहीं। कितने दिन तक जुगाड़ कर लोगे? लेकिन कह रहा हूँ जब तक जुगाड़ होता है करो और पैसे कमाने पर भी ध्यान दो। सिर्फ डाइट, बॉडी, लुक्स, इनसे भी कुछ नहीं होता, पैसा भी इम्पोर्टेंट है। मैं तुम्हें ये चीज़ जेन्युइनली बता रहा हूँ। हाँ, बाकी यही था इस वीडियो में। मैंने जो भी एक्सपीरियंस करा था और जो भी मेरे को इन्फॉर्मेशन है, जो भी चीज़ें मैंने ट्राई करी है वो मैंने सब तुम्हें बता दी है। अगर तुम इन चीज़ों को फॉलो करोगे तो तुम्हारा आराम से भी वेट गेन भी हो जाएगा और तुम्हारा प्रोटीन भी कंप्लीट हो जाएगा। बाकी तब तक के लिए स्टे फिट, स्टे हेल्दी एंड बी ए चैंपियन।